हो गया। नमस्कार साथियों, महेंद्र के साथ समाचार इंडिया देख रहे हैं आप। और हम इस समय रुद्रपुर की समस्याओं को लेकर एक शख्सियत से बात करने जा रहे हैं। तमाम ऐसी समस्याएं हैं रुद्रपुर शहर की जिनको लेकर लगातार वो जागरूक रहते हैं, उन लेकर मुद्दे उठाते रहते हैं। किन माध्यम से मुद्दा उठाते हैं उनसे जानना चाहेंगे। तो हमारे साथ राजीव गुप्ता जी हैं। राजीव गुप्ता जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है समाचार इंडिया में। नमस्कार जी। गुप्ता जी, लगातार आप जो है ज्वलंत समस्याएं हैं उनको लेकर उठाते रहते हैं समस्याओं को। क्या क्या समस्याएं इन दिनों आप जो है उठा रहे हैं और किस माध्यम से उठा रहे हैं? जी, मैं राजीव गुप्ता, रविंद्र नगर, वार्ड नंबर 37 से, रुद्रपुर धमसिंह नगर से। मेरे मुद्दे जो हैं, सबसे पहले तो मैं भ्रष्टाचार पर रोक लगाना चाहता हूँ पूर्ण तरीके से, बिल्कुल इधर को देखते हुए। और दूसरी चीज़, मैंने 3-4 सूचनाएं अभी वर्तमान में मांग रखी है, जिसमें नगर पालिका के सबसे पहले थे हमारे जो 10-10 हज़ार रुपये ठेली फड़ वालों के लिए दिए गए थे अनुदान योजना के अंतर्गत। प्रार्थी के द्वारा सूचना लगाई गई थी। सही बात। और उसमें जो है प्रथम अपील मैंने लगाई। सबसे बड़ी कमी प्रशासनिक अधिकारियों की देखिएगा आप, 42 से 45 दिनों के अंदर उन्होंने कोई मुझे नोटिस ही नहीं दिया, कोई सूचना ही नहीं दी। उसके बाद मैंने प्रथम अपील लगाई। प्रथम अपील लगाई गई मेरे द्वारा, उस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उसके बाद मैंने कमिश्नर साहब को लिखा, तब जाके संज्ञान लिया गया, तब मुझे मेरे पास नोटिस आया। नोटिस आने के बाद अब मेरे लिए निर्णय किस तरीके से लेंगे ये जाने, अपीलीय अधिकारी महोदय जाने। दूसरी चीज़, मैंने श्रम विभाग को आज वर्तमान में 6 तारीख को फिर सूचना लगाई है। जो विवाह प्रांत है और जो लड़कियों की शादी हो जाती है हमारे यहाँ, उनके जो पैसे वैसे जो भी प्रतिक्रिया होती होगी उसको लेकर मैंने एक सूचना आज 6 तारीख में लगाई है। तीसरी चीज़, विशेष भूमि अध्यापित हमारे NHI 87 NHI प्राधिकरण रुद्रपुर के जितने भी 19 लोग कार्यरत थे, इन्होंने मुझे सूचना दी। मेन चीज़, मैं यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। मुझे ये बताइएगा कि हर वर्ष आप सरकारी अधिकारी और कर्मचारी जितने भी हैं, क्या आप हर वर्ष अपनी अर्जित संपत्ति का ब्यौरा देते हैं या नहीं देते हैं? आप देते हैं, आप नियम के तहत देते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे सूचना मांगता है पूरे स्टाफ की, मैंने मांग रखी है, नगर निगम की भी मांग रखी है पूरे स्टाफ की, और NHI प्राधिकरण रुद्रपुर की भी मांग रखी है। इस पे जो है ये 2 लेटर आए हैं मेरे पास। एक आया है हमारा भारतीय क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मकान नंबर 5837 बलबीर रोड, देहरादून। ये लेटर आया है। और मैं भी कसम खा के बैठा हूँ, मैं झुकने वाला आदमी नहीं हूँ। मेरे सीने पर गोली मार दी जाए चाहे, और मुझे मरने की बारी है, मेरे पर छोटी FIR कभी भी दर्ज हो गई तो मैं माननीय उच्च न्यायालय की बिल्डिंग से कूद जाऊँगा, मरना पसंद करूँगा, मगर छूऊँगा नहीं। अच्छा, आप उसको लेकर यातायात को लेकर क्या कहेंगे? यहाँ पर जो पार्किंग है उसको लेकर क्या कहेंगे? यातायात वो तो बेचारे दिन रात ड्यूटी कर ही रहे हैं। मेन चीज़, नगर निगम अपना दायित्व क्यों नहीं निभा रही है? भाई अपनी JCB ले, JCB नहीं क्या इनके पास जंगल लग गई क्या उसमें? आप हटाइए ना अतिक्रमण, क्यों नहीं हटाएंगे बताइए ना। अरे रजिस्ट्री है, पट्टे हैं, तो आप उपलब्ध करा दीजिए उनके, या आपने परमिशन दे रखी है। अगर परमिशन दे रखी तो आप लिख के दे दीजिए कि हाँ हमारे द्वारा परमिशन दी गई है। भाई, जब नगर निगम मेरा खोखा तोड़ सकती है 2018 के अंदर, तो बाकी को क्या परमिशन दे रखी है? आप अतिक्रमण हटाइए। CC टैल्स में आपने क्या परमिशन दे रखी है? ठेले लगाएं कि सब कुछ लगाएं? पैदल चलने वाले कहाँ चलेंगे? बाइक वाला तेज़ी से आता है, बेचारा बुजुर्ग हैं, हमारे स्कूल के बच्चे हैं, या कोई भी, वो कहाँ चलेंगे? मुझे बस इस चीज़ का जवाब दीजिए ना। मैं आधे कम से कम 15 मिनट के अंदर JPS के सामने से निकल के आता हूँ। ये हाल है। आपने तो 20 से डिवाइडर बंद कर दिए, सारे कुछ बंद कर दिए। आपने ये सोचा कि पैदल चलने वाला व्यक्ति कहाँ चलेगा? भाई पटरी तो खाली करा के दीजिए आप, हम पैदल तो चल सकें। बिल्कुल, हमारी माताएं, बहनें, जितने भी सभी लोग हैं, पैदल तो चल सकें साइड से। तो आप देख रहे हैं फुटपाथ पर पूरी तरीके से अतिक्रमण है। हालांकि कुछ दिनों पहले हटाया गया था, लेकिन फिर दोबारा से वहां कब्जा कर दिया गया है। पार्किंग की बड़ी समस्या है, और अगर समस्या के लिए कोई कानूनी लड़ाई लड़ता है, सूचनाएं मांगता है, तो उसको सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही। अगर पार्किंग की या बैंडिंग जोन की भूमि इनके लिए नहीं मिल रही, तो मैं बता रहा हूँ प्रीत बिहार के अंदर कम से कम 1 एकड़ भूमि खाली पड़ी है, प्रीत बिहार फेज 2 के नाम पे। आप जाइएगा अंदर, वहाँ देखिएगा जांच करके, क्यों नहीं कर रहे हैं जांच? शिवनगर मोड़ पे आपने 25% जमा करके फ्री होल्ड कराया है, झील के सामने ही डायरेक्ट। वहाँ आप क्यों नहीं बना दे रहे हैं बैंडिंग जोन? वहाँ पार्किंग बना दीजिए।
बाइक की पार्किंग बना दीजिए, क्या दिक्कत है? कार की पार्किंग बना दीजिए, क्या दिक्कत है? किसी को ठेका दे दीजिए, उसमें तो इसमें सुनने में सरकार का ही भला होगा। उसमें तो सुनने में आता है राजीव जी कि किसी मंत्री का भी हाथ है। मंत्री का उसमें मॉल का निर्माणाधीन वो है। आप मेरे पास कोई साक्ष्य तो है नहीं, अगर साक्ष्य होते तो मैं खुलकर बोलता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव। तो हमारे साथ राजीव जी थे जिन्होंने तमाम समस्याओं को अवगत कराया आपको रुद्रपुर शहर की, और उनके लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। तमाम जो समस्याएं हैं उनका निजात भी है, उनके पास समाधान भी है, लेकिन ज़रूरत है उनको संज्ञान लेने के लिए। तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। समाचार इंडिया, महेंद्र पाल मौर्य, रुद्रपुर। जय हिंद। हुए आरटीआई जो सूचना का अधिकार है उस पर जो है समस्याओं को लेकर इन्होंने कुछ मांग रखा है, कुछ सूचनाएं मांग रखी है, जिनका जो रवैया आप देख सकते हैं प्रशासनिक अधिकारियों को बता रहे हैं किस तरीके का कितना सवालिया निशाना बनाता है, वो है। कुछ और कहना चाहते हैं सर आप? जी, दूसरी 2 मुद्दे और हैं। इंदिरा चौक से दीनदयाल चौक तक और सब्जी मंडी के अंदर हमारे यहाँ बिजली का छापा अभी पड़ा था, लगभग आज से लगभग 1 महीना हो गया होगा। चोरी की बिजली जलती थी। मैं किसी से डरता नहीं हूँ कहने में, जो सच है वो सच है। आप जांच करवा लीजिए, पूरे रुद्रपुर को पता है ये बात। उसके बाद जो है आपने छापा किया, किसी पेपर में ऐड नहीं आया, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और दूसरी चीज़ मैं कहता हूँ, चलिए ठीक है, आपने बिजली काट दी, अच्छी बात है, कम से कम हमको मीटर अप्लाई कर दीजिए, या अतिक्रमण है तो आप हटा दीजिए। अतिक्रमण का हाल बुरा है रुद्रपुर के अंदर। सीसी टाइल्स में आप देख लें, ठेले लगते हैं, सब कुछ करते हैं, सारी चीज़ें हैं। मतलब पैदल चलने वाले के लिए कोई जगह ही नहीं बचती, स्कूल के बच्चों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती पैदल। इस पर जो है प्रशासन को सख्त होना चाहिए और अतिक्रमण हटाना चाहिए रुद्रपुर के अंदर। और बैंडिंग जोन पूर्व में इन्होंने सीएम पोर्टल पे दिया था। हमारे नगर आयुक्त तो रिंकू बिष्ट हुआ करती थी उस समय, वहाँ उस समय में इन्होंने नारकंड दिया था कि 17 लाख कुछ रुपए की लागत से बैंडिंग जोन चालू है, प्रारंभ है, मगर वो बैंडिंग जोन आज तक बनाई नहीं। 2022 आ गई। L1 अधिकारी, L1 3 अधिकारी, इनके द्वारा भी निर्देश दिया गया था L3 अधिकारी के द्वारा, L1 अधिकारी हमारे नगर निगम को, कि इनका राजीव गुप्ता का भी बैंडिंग जोन के अंदर नाम दर्ज कर लिया जाए। इन्होंने कह दिया साहब वो फल कुछ नहीं बेचता है, जबकि साहब मैं दिन रात वहाँ मर रहा हूँ, गर्मी में पसीनों मर रहा हूँ, और सारी पूरी लाइन से आप जांच कर लीजिए ना। इन्होंने व्यक्तिगत तरीके से सिर्फ एक ही को निशाना बना रखा है, वो है राजीव गुप्ता। उसको टारगेट करना, उसको जेल भेजना है। इन्होंने कसम खा रखी है सबने, मुझे ऐसा लगता है। और मैं भी कसम खा के बैठा हूँ, मैं झुकने वाला आदमी नहीं हूँ। मेरे सीने पर गोली मार दी जाए चाहे, और मुझे मरने की बारी है, मेरे पर छोटी FIR कभी भी दर्ज हो गई तो मैं माननीय उच्च न्यायालय की बिल्डिंग से कूद जाऊँगा, मरना पसंद करूँगा, मगर छूऊंगा नहीं। अच्छा, आप उसको लेकर यातायात को लेकर क्या कहेंगे? यहाँ पर जो पार्किंग है उसको लेकर क्या कहेंगे? यातायात वो तो बेचारे दिन रात ड्यूटी कर ही रहे हैं। मेन चीज़ नगर निगम अपना दायित्व क्यों नहीं निभा रही है? भाई अपनी JCB ले, JCB नहीं क्या इनके पास जंगल लग गई क्या उसमें? आप हटाइए ना अतिक्रमण, क्यों नहीं हटाएंगे बताइए ना। अरे रजिस्ट्री है, पट्टे हैं, तो आप उपलब्ध करा दीजिए उनके, या आपने परमिशन दे रखी है। अगर परमिशन दे रखी तो आप लिख के दे दीजिए कि हाँ हमारे द्वारा परमिशन दी गई है। भाई जब नगर निगम मेरा खोखा तोड़ सकती है 2018 के अंदर, तो बाकी को क्या परमिशन दे रखी है? आप अतिक्रमण हटाइए। व्यक्तिगत किस तरीके से है, और तीसरे पक्ष की सहमति के उपरांत की जरूरत क्या है इसमें? अगर इसके अंदर कोई जरूरत है तो आपने लिखित रूप में तो दे दिया है। मैं राज्य सूचना आयोग में जाऊंगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हर वर्ष आप अपनी इनके द्वारा जो अर्जित संपत्ति की घोषणा दी जाती है, मैंने उसकी प्रमाणित छायाप्रति प्रदान कराने को कहा है। मैंने किसी की सहमति नहीं मांगी। आपने अपने नियम के तहत आप अर्जित संपत्ति का ब्यौरा देते हैं और उसकी मैंने प्रमाणित छायाप्रति मांगी है, तो मेरी गलती क्या बताइएगा ना इसमें। और मेन चीज़, ये जितने भी प्रशासनिक अधिकारी अपने अपने विभाग को बचाना क्यों चाहते हैं? सबसे बड़ी बात, मैं राज्य सूचना आयोग में जाऊंगा और मैं वहाँ ये मुद्दा उठाऊंगा, और अपनी जितनी भी सूचनाएं हैं 2-3 वर्तमान की मैं वहाँ रखूंगा। और जबकि एक अभी विशेष अध्यापित भूमि द्वारा एक सूचना पर निर्णय लिया गया, जिसमें हमारे जिलाधिकारी महोदय ने निर्णय लिया था कि 7 दिन के अंदर भीतर सूचना प्रदान कराई जाए प्रार्थी को। खेदजनक स्थिति है, उसमें मैंने ये मांग लिया था कि कमिश्नर साहब को मेरी प्रतिलिपियाँ गई हुई थी, कमिश्नर साहब के पत्रांक आए हुए थे मेरे पास, और ये योगेंद्र शर्मा जी के भी पत्रांक थे मेरे पास आए हुए, तो मैंने उसको लेकर एक सूचना मांग ली थी। जब सूचना मांगी गई मेरे द्वारा, तब आपने निष्पक्ष निर्णय क्यों नहीं लिया? जिलाधिकारी महोदय की जरूरत क्यों पड़ी? जब लोक सूचना अधिकारी अगर निष्पक्ष होकर पहली बार में सूचना दे दें, तो इसमें जो है किसी भी जनता को या किसी भी व्यक्ति को परेशानी का सामना क्यों करना पड़े, अपनी अपील क्यों रखनी पड़े?
मैं सबसे ज़्यादा इसी के खिलाफ हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो ये राजीव गुप्ता जी थे। तमाम मुद्दों को लेकर इन्होंने कानूनी कार्रवाई के दायरे में रहते हुए आरटीआई जो सूचना का अधिकार है उस पर जो है समस्याओं को लेकर इन्होंने कुछ मांग रखा है, कुछ सूचनाएं मांग रखी है, जिनका जो रवैया आप देख सकते हैं प्रशासनिक अधिकारियों को बता रहे हैं किस तरीके का कितना सवालिया निशाना बनाता है वो है। कुछ और कहना चाहते हैं सर आप? जी, दूसरी 2 मुद्दे और हैं। इंदिरा चौक से दीनदयाल चौक तक और सब्जी मंडी के अंदर हमारे यहाँ बिजली का छापा अभी पड़ा था, लगभग आज से लगभग 1 महीना हो गया होगा। चोरी की बिजली जलती थी। मैं किसी से डरता नहीं हूँ कहने में, जो सच है वो सच है। आप जांच करवा लीजिए, पूरे रुद्रपुर को पता है ये बात। उसके बाद जो है आपने छापा किया, किसी पेपर में ऐड नहीं आया, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और दूसरी चीज़ मैं कहता हूँ, चलिए ठीक है आपने बिजली काट दी, अच्छी बात है, कम से कम हमको मीटर अप्लाई कर दीजिए, या अतिक्रमण है तो आप हटा दीजिए। अतिक्रमण का हाल बुरा है रुद्रपुर के अंदर। सीसी टाइल्स में आप देख लें, ठेले लगते हैं, सब कुछ करते हैं, सारी चीज़ें हैं। मतलब पैदल चलने वाले के लिए कोई जगह ही नहीं बचती, स्कूल के बच्चों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती पैदल। इस पर जो है प्रशासन को सख्त होना चाहिए और अतिक्रमण हटाना चाहिए रुद्रपुर के अंदर। और बैंडिंग जोन पूर्व में इन्होंने सीएम पोर्टल पे दिया था, हमारे नगर आयुक्त रिंकू बिष्ट हुआ करती थी उस समय, वहाँ